या जगह में दाखिल होऊंगा तो खालिस्तान लोगों की जान बचाने, इलाज या रेस्क्यू करने और आग से बचाओ या बुझाने की नीयत से दाखिल होऊंगा और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन की निजी जिंदगी से मुताल्लिक मालूमात को किसी पर जाहिर न करूंगा जब तक के कानून या अदलिया को इसकी जरूरत ना हो। मैं उन तमाम अहकाम की अतात करूंगा जो मुझे अपने अफसर बाला की जानिब से दिए जाएंगे। मुझे बर्री, बहरी या हवाई रास्ते से लोगों की जान बचाने या मदद के लिए जहां कहीं भी जाने का हुक्म दिया जाएगा मैं वहां जाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान को खतरा ही क्यों ना हो। खुदा मुझे इस अहद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं आप सबको रेस्क्यू बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। हम हैं आजम खान होती साहब, जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में आगाज़ किया, अभी मर्दान में आगाज़ करने जा रहे हैं और बाकी फिर पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं इमरजेंसी सर्विस इस्टेब्लिश करके। चौधरी सरवर साहब जो कि पहले मुस्लिम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं, वो ना सिर्फ पहले मुस्लिम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं बल्कि रेस्क्यू 1112 सर्विस का एक हिस्सा भी हैं, जिन्होंने शुरू दिन से लेकर पहली जदीद तरीन जब अपने फायर सर्विस को इस्टेब्लिश करने का एक बेड़ा उठाया तो वो ग्लासगो की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। आज उस जदीद फायर सर्विस ने अगर 32,000 से ज़्यादा फायर कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया और 80 अरब से ज़्यादा जो है नुकसान बचाए हैं, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू चौधरी सरवर साहब। साथ ही साथ आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सज्जाद सलीम होतियाना साहब, जो चीफ सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और उससे पहले ये भी एक रेस्क्यू 1112 का हिस्सा रहे हैं। और चाहे डेंगू से फाइटिंग करनी हो, चाहे किसी चीज़ से फाइटिंग करनी हो, ये रेस्क्यू के साथ साथ जो है वो शाना बशाना जो है फायर फाइटिंग भी और डेंगू फाइटिंग भी करते रहे। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर अरशद साहब, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा, हमारे मेहमान यूएन हैबिटेट से, तमाम दूसरे सूबों से, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यूअर्स, हमारे मीडिया के जितने दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। आज मैं समझता हूँ जो कि एक सफ़र शुरू किया था हमने 2004 में, आज ना सिर्फ पंजाब के तमाम सूबों में चला गया बल्कि तहसील लेवल पे जा रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं और वज़ीर आला जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ये इनका दर्द था अपने लोगों के लिए मुसीबत में जिनको देखते थे कि आज ये सर्विस सिर्फ इधर नहीं बल्कि दूसरे सूबों में भी जा रही है। और हमें खुशी है कि हम इसका हिस्सा हैं और कहीं पे भी हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ये इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी से जितने जवान हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पेशावर मर्दान हो, इंशाल्लाह वो रेस्क्यूअर्स वहाँ पे हर वक्त आपकी किसी मेजर इमरजेंसी में मदद के लिए मौजूद होंगे। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे रेस्क्यूअर्स आज पास आउट हो रहे हैं, कहाँ ये जनवरी में सर्दियों में आए थे, आज भट्टी में पककर लोहा बनकर यहाँ से अपने सूबों में वापस जा रहे हैं। सो आई थिंक ये जो भट्टी से पककर जो लोहा बन के जाएंगे, इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि वो सूबे में तमाम लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं कर सकते। इंशाल्लाह तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उधर के लोगों को भी एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सिर्फ वो एक नंबर डायल करेगा। तो ये मैं वज़ीर आला साहब को जो है गिलगित बल्तिस्तान के हैं, आज़म खान होती साहब से, जितने ये जो आपने स्टेप लिया है
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह, कहते हैं जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो जब आपने लाखों लोगों को बचाया होगा तो गोया आपने इसी दुनिया में जन्नत कमा ली। आज जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा, जहां पे 14 लाख तकरीबन लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, तमाम जिलों के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, 32,000 से ज़्यादा हमने फायर इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड किया है, 5 लाख से ज़्यादा रोड ट्रैफिक के हादसा को किया है। ज़रूरत इस चीज़ की है, जहाँ पे मैं सूबों में कहूँगा कि जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को महफूज तरीन सूबा बनाने की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा को हमें इस तरफ काम करने की, ताकि हाइड्रेंट्स और सारी चीज़ों को लगा के हम वाकई एमरजेंसीज को होने से भी रोक सकें। तो ये भी एक प्लानिंग के अंदर बहुत ज़रूरी होगा। और असल मकसद बेसिकली ये है कि वाकई ये महफूज सूबे बना भी सके, लोगों को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकें। उसके लिए चैलेंज के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? जाके लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे? उसी चीज़ के साथ मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी जो है वो हम मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरा यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, ज़लज़ला हो या आग, जिस वक्त सब लोग छोड़ के जा रहे होंगे उस वक्त यही जवान, यही रेस्क्यूअर्स लोगों की जिंदगियां बचा रहे होंगे। इंशाअल्लाह हम इस आज़म के साथ तैयार हैं सबको रेस्क्यू करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।